हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन सेट 2 देखेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक लड़का वर्गाकार पार्क के वीकेंड के अनुदिश चल रहा है। उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 162 वर्ग मीटर स्क्वायर। यदि लड़के की चाल अपन को दे रखी है 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लड़के द्वारा वर्गाकार पार्क का विकर्ण पार करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो बताना है। तो मैं सबसे पहले वर्गाकार होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है वर्गाकार, ऐसे। और वो कैसे चल रहा है, विकर्ण चल रहा है, डायगनली चल रहा है। अब ये डायगनल की जो अपन डिस्टेंस बतानी है, ये कितना करेगा। पहले सबसे पहले मुझे इसे बता दो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। यहाँ पर दे रखा है 162 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है अपन को, 162। ये सुनो, अब देखो यहां से अगर इसका अपन को क्योंकि साइड चाहिए, क्योंकि यहां से अपन विकर्ण निकालेंगे तो जो वर्ग होता है उसका विकर्ण कितना होता है, जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2 ये कितना होता है, √2 ये होता है। तो यहाँ से एक की वैल्यू चाहिए अपन को, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √162। 162 को क्या लिख सकते हो आप, इसको, क्योंकि 162 तो पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ से 100 जो 62 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 81 इंटू टू, 81 इंटू टू लिख सकता हूँ। तो 81 का तो मेरे पास कितना है, परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 को तो बाहर ले लिया और √2 हो जाएगा, तो जो एक ही माना जाएगा अपने पास कितना आएगा, 9√2। तो यहाँ से जो डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, मतलब ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 9√2। तो देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 18। तो जो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, जो ये दूरी आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब देखो इस डिस्टेंस को दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या है, अपने पास डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और जो स्पीड दे रखा है वो कितनी दे रखी है, 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और ये स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करेंगे, 5/18 से गुणा कर दूंगा मैं, 0.8 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18। देखो एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ नीचे लग जाएगा 10, 5 से चला जाएगा 2 टाइम, 2 से चला जाएगा कितना, 4 टाइम, फिर चला जाएगा 2 से कितना, 2 टाइम, 2 से कितना चला जाएगा, 9 टाइम। तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब क्या चाहिए अपन को, टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 18, स्पीड कितनी है, 2/9, 9 ऊपर चला जाएगा, तो दो दो से कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 9 टाइम, 9 से 9 कितना हो जाएगा, 81 सेकंड। कितना सेकंड आ जाएगा, 81 सेकंड। आगे कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस एक फॉर्मूला लग रहा था। कौन सा लग रहा था, यहाँ पर ये मेंचुरेशन वाला पार्ट आ गया, और टाइम एंड डिस्टेंस का ओनली फॉर कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, डिस्टेंस बाई स्पीड वाला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो सिमरन के पास इतने 30,000 आमों का एक भंडार है, 25% आम पूरी तरह से खराब हो गए, और ताजा आमों को 4/5 भाग सिमरन द्वारा बेचा गया था। तो उसके भंडारण में शेष आमों की संख्या बताओ। मैं से पूछता हूँ आपके पास टोटल कितने आम थे, 30,000 थे। देखो इसको एक स्टेप में कैसे लिखना है, 30,000 आम थे और 25% आम पूरी तरह से खराब हो गए। 25% का जो 25% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अगर 4 थे उसमें से 1/4 खराब हो गए, मतलब एक खराब हो गया, तो बचा कितना उसके पास, 3/4। मतलब जो 30,000 है उसका 3/4 आम उसके पास बचे होंगे। अब इस आम को क्या कर रहा है, 4/5 भाग बेच दिया। अगर 4/5 भाग बेच दिया, टोटल एक मानो, तो इसमें से बचा कितना, कितना बचा, 1/5 भाग बचा। तो इसका 1/5 बगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शेष आम ही पूछे, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, रिमेनिंग आम आ जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 500 के 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से 15। तो यहाँ से कितना हो गया 1500, 1500 इंटू 3 कितने हो गया यहाँ से 4500। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ए बी से 60% अधिक दक्ष है, सी बी से कितना 20% कम दक्ष है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 40 दिनों में एक पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। मैं से बोल सकता हूँ ए और बी, कितना निकाल लेता हूँ, ए एंड बी। 60% का मतलब पता होना चाहिए कितना होता है आपके पास, 60% मतलब कितना होता है, 3/5। कितना होता है, 3/5। अगर मैं बोल रहा हूँ 60% अधिक दक्ष है कौन, बी से, अगर मैं बोलता हूँ बी कितना है, 5 है, तो ए कितना है, 3 अधिक 10 है, मतलब 8 हो जाएगा। 60% अधिक 10 हो गया। अब देखो बी और सी में कंपेयर कर रहे हैं अपन, पर बी 20% मतलब कितना होता है, 1/5। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। अगर बी से 20% कम दक्ष है कौन, सी। अगर बी को मैं मान लेता हूँ 5 और ए कम दक्ष कौन है, सी है, तो यहाँ से रेशियो ले लेंगे अपन, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ऐसे तो करते हैं अपन। अब ये अगर ये सेम है वैल्यू, तो अपन एज इट इज लिख देते हैं, कौन सा हो जाएगा, 8/5/4। अब क्या बोला गया है, देखो कि एक साथ अगर काम शुरू करते हैं 40 दिन में कर सकते हैं। अगर एक साथ इनको काम करवाए तो मुझे इसे बता दो कितना हो गया। अगर तीनों की एफिशिएंसी जोड़ूं तो कितना हो गया, देखो 5 या 9, 9 + 8 कितना हो गया, 17। तो टोटल वर्क निकालूंगा यहाँ से, तो 17 इंटू टाइम कितना लग रहा है, 40 तीनों को,
तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब क्या पूछ रहा है, ए अकेले कार्य करे तो। अब इस वर्क को अगर अपन अकेले ए से करवाएं तो कितने दिन लगेंगे, उसको ए से डिवाइड कर दूंगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, यहाँ से देखो 8 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया 8 5 40, और 17 5 कितना होता है, 17 5 कितना होता है 85, 85 डेज। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 85 डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 40,000 रुपए की वर्दी से पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 5%, 8% और 10% में चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले मुझे ये बता दो, 5% फ्रैक्शन दे रखी है, एक 8% दे रखी है, एक कितना दे रखी है 10%। देखो फ्रैक्शन में इजी है तो अपन को फ्रैक्शन से कर लेंगे। देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/25, और एक जो आती है 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10। अगर मैं से बोलता हूँ पहले ईयर में मूलधन कितना था अपने पास, प्रिंसिपल था वो कितना था 20 था, अगर उस पर एक ब्याज लग गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास 21। ये सुनो, अगर दूसरी ईयर में मूलधन अपने पास कितना है 25 है, उसमें 2 ब्याज लग गया तो अमाउंट कितना बन गया अपने पास 27। ये सुनो, अगर तीसरी ईयर में मूलधन अपने पास 10 है तो एक ब्याज लग गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। यहाँ से इसको सोल्व करना है तो यहाँ से देखो कितना हो गया 25 दूनी 50, 50 इंटू 500 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5,000 हो जाएगा। यहाँ से तो कितना हो गया प्रिंसिपल अपने पास 5,000। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आता है 6237। अब क्या पूछा है 3 वर्ष बाद मिश्र धन, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है। अगर इसकी वैल्यू पूछा है तो मुझे इसे बता दो, 5,000 की वैल्यू दे रखी है अपन को क्वेश्चन में कितनी 40,000, कितनी दे रखी है 40,000। देखो 3 जीरो से मैं 3 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा और 5 से काट दूंगा कितने टाइम 8 टाइम। तो मैं लूंगा कि एक की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 8, तो मुझे इतनी की वैल्यू चाहिए, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। तो इसका 8 गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 7 8 56, मतलब लास्ट डिजिट छाना चाहिए, पूरा भी गुना नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा ये 49 और 89 96, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या है अपने पास अमाउंट है, और लास्ट डिजिट से अपने चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर ए की दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो ये एजुकेशन है, इसमें क्या बोला गया, देखो मैं ऐसे बोलूंगी जब ये कोई 2 लाइन पहले मतलब प्रतिशत करती है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा अपने पास थीटा होगा। तो मुझे से बता दो, अगर ये 80 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास 80 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 80 है मतलब आप ऐसे बता दिए कि आपने y की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है। अब मुझे से बता दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, अगर ये 80 है, ये कितना है 50 है, और ये अक्स दे रखा है, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो मैं से बोलूंगा 80 प्लस 50 प्लस अक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए अपने यहाँ 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, देखो 8 5 13 मतलब 130, और अक्स की वैल्यू चाहिए तो 180 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना 130, तो मेरे पास कितना बचेगा अक्स की वैल्यू, अक्स की वैल्यू कितनी बचेगी 50 डिग्री। तो ये पूछा है कि पहले अक्स का मान बताओ फिर वाई का मान बताओ। तो पहले अक्स का मान अपने 50 डिग्री निकाला और वाई का मान कितना निकाला 80 डिग्री निकाला। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखो ये समरूप दे रखे हैं, कौन सा ट्रायंगल दे रखा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ऑफ एबीसी। ये समरूप दे रखा है ट्रायंगल ऑफ क्यू पी आर के। अब देखो एरिया ऑफ एबीसी, और ये दे रखा है ऐसे लिख रखा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है 4/9। अब अपन को बताना कि इसकी पी आर की वैल्यू, तो आप इसमें नहीं देखना कि पी आर किसके बराबर है, इसमें देखना है समरूप वाले में। तो पी आर किसके बराबर है, इसके क्रॉस पेंडेंस आएगी, मतलब पी आर ले रहे हैं तो अपन को कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, बीसी साइड लेनी पड़ेगी। ये सुनो, ये याद रखना। तो मुझे से बता दो कि देखो या तो स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पर ये क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है एरिया दे रखा है। अब अगर एरिया दे रखा है तो एक तो ऐसे कर सकते हो कि 4/9, तो इसके क्रॉसपेंडिंग बीसी लेना है तो यहाँ पर बीसी का स्क्वायर कर दो, अपॉन पी आर लेना है तो पी आर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो देखो यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर जाके स्क्वायर लग जाता है, मतलब 4/9, 4/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा बीसी बाई पी आर। तो देखो बीसी की वैल्यू पता है मुझे कितना है, यहाँ पर देखो 4 का रूट कितना होता है 2, और 3 जो 9 का रूट होता है वो कितना होता है 3। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10 दे रखी है, और यहाँ से कितना हो जाएगा पी आर। तो यहाँ से कितना होगा 2 से 5 टाइम, और पी आर की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी यहाँ से 15। यहाँ से मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या बता रहा हूँ, जब भी एरिया दे रखा हो ना तो आप पहले इसका स्क्वायर कर लिया करो, किनका, यहाँ से बताता हूँ मैं पहले जो ये चीज दे रखी है ना 4/9, और ये 4/9 दे रखा है, तो 4/9 का मैं स्क्वायर लेके लिखूंगा तो कितना हो गया 2/9। और देखो बीसी में लिखना है, मेरे को कितना लिखना है बीसी लिखना है इसमें, क्योंकि देखो बीसी और पीआर में तो रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे पीआर की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे एसी की वैल्यू चाहिए होती तो मैं कौन सी वैल्यू लिखता क्यू आर की लिखता। तो ऐसे मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए, नीचे क्या लिखूंगा पीआर। अब अपन को स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने पहले ही इसका क्या कर दिया रूट कर दिया। तो क्यों दो जो 4 है उसका रूट कितना आ गया अपने पास 2, और जो 9 है उसका रूट कितना आ जाएगा यहाँ से
3, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बीसी की वैल्यू बताऊं यहाँ से, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी, तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, तो पीआर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 15 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, करण ने अपनी कार की कीमत 80,000 रुपए को 13% के लाभ पर रजत को बेच दिया, ठीक है। और रजत ने कार को 3% के नुकसान पर वापस करण को बेचा, तो पूरे लेन देन में अतिरिक्त लाभ बताओ कितने रुपए का हुआ। तो मैं से बोलूँ करण का सीपी, करण का सीपी निकाल लेते हैं। करण के जो सीपी है वो कितना दे रखा है अपने पास, 80,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है। अब करण क्या कर रहा है, 13% के लाभ पर बेच रहा है रजत को। अगर इसका एसपी निकालूं, किसका, करण का, अगर एसपी निकालूंगा तो इसमें 13% का लाभ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 13% का लाभ मैं इसमें बेचूंगा, तो ये बेचेगा किसको, वैसे रजत को बेचेगा। और रजत के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं तो मैं 113 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 904, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 00, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रजत का सीपी बोल सकता हूं, या करण का क्या बोल सकता हूं, मैं एसपी बोल सकता हूं। फिर करण ने जो ये था, करण ने कितने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में खरीदा। अब ये वापस बेच रहा है किसको, करण को बेच रहा है, कितने में, 3% की हानि में। अगर ये 3% की हानि में बेचेगा तो मुझे बताओ कितने में बेचेगा। तो जो 904,000 है, 3% की हानि मतलब 97% पे बेचेगा। जीरो लगा दूंगा परसेंटेज के लिए, तो ये कट जाएगा। और 904 इंटू 97 कितना हो जाएगा अपने पास, 87,688। अब मुझे ये बता दो, करण को एक बार तो लाभ हो रहा है 13% का इधर, साथ में फिर 3% के कम पर और खरीद रहा है। तो मतलब उसने, करण ने देखो इतने में बेच दिया और इतने में वापस खरीद दिया, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना गया। अगर आप देखोगे 90,400 माइनस करोगे 87,688, तो इन दोनों का गैप देखोगे तो आपको पास मिलेगा 2712। तो ये जो 2712 ये अधिक मिले, पूरे लेन देन में जो अतिरिक्त पैसे मिले वो करण को इतने रुपए मिले, कितने, 2712। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 48 दे रखा है। वो दोनों संख्याओं का रेशियो अपन को दे रखा है 2:3 के अनुपात में। तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो मैं अगर उन संख्याओं का योग बताना है तो वो कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले तो उन संख्याओं का योग कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो 5 का मल्टीपल ए के ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी इसको कैसे करेंगे बेसिक से, कि जैसे बोलूंगे ये 2x मान लिया वो संख्या, और कितना मान लिया 3x। अब इन संख्याओं का मुझे ऐसे बता दो कि एलसीएम कितने हो जाएगा। तो आप एलसीएम बोलोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6x। तो एलसीएम में क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है अपन को, 6x की वैल्यू अपन को दे रखा है कितना, 48। तो 6 से कितना हो जाएगा, 8 टाइम। 6 से कितना हो जाएगा, 8 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 8। तो यहाँ से वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 2x। मतलब यहाँ से x की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगी, एक तो 16 आ जाएगी, और 3 इंटू 8 रखूंगा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का क्या पूछा, योग ही तो पूछा है। 16 प्लस 24 करोगे तो आप कितने आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको ऐसे दे रखा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू ए दे रखा है, और आपको पूछा है क्या, x³ माइनस 1/x³। ऐसे पूछा तो आप क्या करोगे, a³ करोगे, प्लस 3 इंटू ए कर दोगे। यहां से मैं एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा बता देता हूं कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको a दे रखा हो और पूछा क्या हो, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू ये पूछा हो, तो आप क्या करोगे, a³ करोगे, माइनस इंटू 3/a कर दोगे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे ऐसे चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, p³ माइनस 1/p³ के चाहिए। तो मेरे पास a कौन सा है, ये है। तो a का क्यूब करूंगा मतलब 7, √7 का क्यूब करूंगा, प्लस करूंगा 3 मल्टीप्लाई √7 करूंगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, √7 का क्यूब 7√7 कितना होता है, 7√7 प्लस 3√7। तो यहां से कितना हो जाएगा, 10√7। कितना आंसर आ जाएगा, 10√7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखो कोस थीटा है, ये भी कोस क्या है, थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन देखो 3 साइन ये लिख रहा है, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू अपन को दे रखा हुआ है। तो अपन को इसी टेन टू थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहां से कौन सी वैल्यू पुट करें अपन, जिससे ये वैल्यू सेटिस्फाई करें। तो मैं ऐसे बोलूंगी आप थीटा बराबर 30 वैल्यू पुट करके देखो। तो यहाँ से थीटा बराबर 30 वैल्यू पुट करोगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैंने 1/2 रख दिया। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्योंकि यहाँ पर 30 रखोगे, 30 इंटू 2 कितना होता है, 60। यहाँ पर 1/2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस हट जाएगा ना, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखो आप भी ऐसे करोगे एग्जाम में, तो मैं ऐसे समझ ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप ही खुद ही कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। तो देखो सेटिस्फाई करा है ना 1/1, क्योंकि यहाँ से देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, 2/2 बराबर 1, तो 1/1। तो ये सेटिस्फाई करा है, मतलब अपने जो थीटा बराबर 30 रखा है, थीटा बराबर जो 30 रखा है वो वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई भी कर रहा है, और इसके बीच में भी आ रहा है जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। ये 30 आ रहा है। तो यहाँ से मुझे इसे बता दो, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का मतलब कितना होता है,
यहाँ से कितना होता है, टेन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, टेन स्क्वायर थीटा। क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस है, फिर ये है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू तो अपन को पता है 30 है, तो थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो अपन क्या रख देंगे, यहाँ पर 1/3 रख देंगे, ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, थीटा प्लस थीटा मतलब 60। तो कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मुझे पता है कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1/3 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखो, 0.32 और 0.8 से तीसरा अनुपातिक। सबसे पहले इसको लिखना आना चाहिए कि मैं इसे बोलूंगी 0.32 है और 30 अनुपातिक दे रखा है, मतलब इसको 0.8 और 0.8 को मैंने लिख दिया और 30 अनुपात मैंने मान लिया कौन सा है, अक्स है इसका। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि जो बीच वाला का प्रोडक्ट और बाहर वाले का प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होता है। तो 0.8 मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने 0.8 और डिवाइड करूंगा 0.32 से, और बराबर किसकी हो जाएगा, अक्स की हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 और 2, यहाँ से 2 पॉइंट हट जाएंगे ना सबसे। तो देखो 8 सौ कितना होता है 32 और 4 से कितना हो जाएगा 2 टाइम। तो जो अक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा अपने पास, अक्स की वैल्यू 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो 12 देखो, यदि एक राशि का साधारण ब्याज निश्चित दर पर 3 वर्षों में इतना रुपए से इतना रुपए हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये अपने पास क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो 5 वर्षों में समान ब्याज की दर पर 171 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट बताना है कितने रुपए में हो जाएगी। तो मुझे इसे बता दो, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, कैसे कैसे सोचोगे एग्जाम, प्रिंसिपल दे रखा है, मेरे पास अमाउंट दे रखा है, मेरे पास टाइम दे रखा है। तो यहाँ से मुझे ब्याज पता चल जाएगा, उसका ब्याज कितना मिलता है, क्योंकि जो ऐसा ही होता है वो कैसे निकलता है, अमाउंट में से। अगर मैं प्रिंसिपल निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, ऐसा ही। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मेरे पास ऐसा ही कितना आ जाएगा, 10 रुपए। कितना आ जाएगा, 10 रुपए। देखो अब अगर मुझे रेट चाहिए, सबसे पहले मुझे रेट चाहिए, तो रेट कैसे निकालूंगा, देखो 100 × SI, फॉर्मूला लिख देता हूँ, 100 × SI प्रिंसिपल इंटू टाइम। जो भी चीज दे रखी है उसमें से देखो यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई एक चीज गायब होगी। अगर अपना प्रिंसिपल गायब होगा तो प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, रेट इधर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है जो मेन था, मेन वाला फॉर्मूला था P × T × R/100 वाला, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रेट निकालता हूँ तो देखो 100 हो गया, SI की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 95। और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ये सुनो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 2 से 5 से काटता हूँ 2 टाइम, 5 से काटता हूँ कितना, 19 टाइम। तो यहां से जो मेरे पास रेट आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 200/19 57% आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब देखो इसको भाग नहीं देना, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, यहाँ पर इसको इतना ही रखो। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो अपन को टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा अपने पास 5 ईयर्स, टाइम दे रखा 5 ईयर्स, और प्रिंसिपल दे रखा 171। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 171। रेट अपन ने निकाली कितनी, 200/57%। अब निकालना अपन को अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो मुझे बता दो, सबसे पहले तो ऐसा ही निकालो। ऐसा ही कितना होता है, देखो प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे रखा है, आपके पास रेट दे रखी ना कितनी, 200/57, और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100 हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, टाइम कितना दे रखा, 5%, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ से देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, या 57 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। तो जो ऐसा ही आएगी मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, ये रहा 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 30। जो ऐसा ही आया मेरे पास कितना आया, 30। अब क्या निकालना है अपन को, अमाउंट तो निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, यहाँ से 171 में 30 और जोड़ दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। तो यही अमाउंट है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में यह बोला गया है, देखो एक क्रिकेट 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था, उसने अपनी 10वीं पारी में 52 रन का औसत प्राप्त करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। तो मैंने कल भी फॉर्मूला लगा था कि उसकी न्यू इनिंग के जो रन निकालने हैं, न्यू इनिंग्स है उसके जो रन निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। तो ओल्ड एवरेज कितना था उसका, 49 था। ओल्ड एवरेज कितना था, 49। अब देखो पहले 49 था और अब हो रहा 52, मतलब बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो जो प्लस बढ़ रहा है तो 3 इंक्रीज हो रहा है। अब टोटल पारी पहले 9 थी, अब कितनी होगी, 10। तो यही हो जाएगा क्या, उसकी जो 10वीं पारी के बाद जो रन होंगे वो कितना बनाना पड़ेगा, वो इतने रन बनाना पड़ेंगे। तो 49 + 30, 49 + 30 करोगे तो कितना रन बनाना पड़ेंगे, 79 रन बनाने पड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो सीडी एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है कि सीडी के पाद दीवार से 10√3 मीटर दूरी पर है। फर्श और सीडी के बीच में अपन को जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो दीवार की ऊंचाई बताओ। तो मैंने रेशियो बता रखा है बहुत बार कि देखो ये दीवार है, सीडी ऐसे खड़ी रहती है। अब देखो सीडी के जो यहाँ से पॉइंट है और दीवार की ये पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है अपन को दे रखी है 10√3, ये सुनो। और जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है,
30 डिग्री का। तो मुझे बता दो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा? 60 बचेगा। ये सुनो, तो ये एक रेशियो याद रख लो। कौन सा? कि अगर ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 30, तो देखो 60 के सामने आप रेशियो याद रखो √3, और 30 के सामने याद रखो 1। मतलब अपन को एक की वैल्यू बतानी है, तो 60 के सामने मतलब ये किसके रेशियो दे रखा है आपको? √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 √3। एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 10। जो हाइट हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? 10 मीटर के बराबर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। दो संख्याओं 9 और 11 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का डिफरेंस अपन को दे रखा 40, तो संख्याओं का योग बताओ। तो संख्याओं का देखो, एक संख्या दे रखी है 19:11। इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना? 8। 8 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 40। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 5। अब मुझे से बता दो टोटल कितना हो गया यहाँ से। अगर इनको टोटल सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो मतलब आप उनको 30 की वैल्यू बतानी, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 150। कितनी हो जाएगी? 150। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में एक घनाभ की लंबाई 5% बढ़ गई, फिर घनाभ की चौड़ाई 10% बढ़ गई, फिर घनाभ की ऊंचाई 20% बढ़ गई, तो घनाभ का आयतन बताओ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो मुझे बता दो, पहले 5% बढ़ रही है, फिर कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। कौन? चौड़ाई। फिर ऊंचाई बढ़ रही है, मतलब कितना बढ़ रहा है? यहाँ से 20% बढ़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसे बता दो, अगर लंबाई बढ़ेगा तब भी वॉल्यूम चेंज होगा, अगर चौड़ाई बढ़ेगी तब भी वॉल्यूम चेंज होगा, अगर ऊंचाई बढ़ेगा तब भी क्या होगा? उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो मतलब ये तीनों क्या करेंगे? आयतन पर प्रभाव डालेंगे। तो मुझे इसे बता दो, 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। मैंने पीछे ही बताया था। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। और 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अब आप ये सोचो, अगर मैं लंबाई 20% मतलब 5% बढ़ा देता हूं, तो अगर मान लू पहले जो घनाभ का जो वॉल्यूम था 20 था, और 5% बढ़ाने के बाद में एक और बढ़ गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। अब देखो, अब मैं अगर चौड़ाई में पहले 10% बढ़ा, मैं चौड़ाई में बढ़ा रहा हूं, तो चौड़ाई में पहले अगर घनाभ का आयतन बोलूंगा तो 10 था, लेकिन 10% बढ़ाने पर एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। अगर मैं 5% मैं अगर कितना बढ़ा देता हूँ? 20% बढ़ा देता हूँ, तो कितना हो गया? मान लो को पहले जो घनाभ का वॉल्यूम था कितना था? 5 था, उसमें एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो, अगर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कट रहा है, देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा 3 टाइम, 2 से कट रहा है कितना? 5 टाइम। अगर क्रॉस कट रहा है तो उसको काट दिया करो। तो 5 से कितना हो गया? 100। 100 से कितना हो जाएगा? 5 से 500। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितनी 63, 63 इंटू 11 कितना होता है? यहाँ से 693। अब ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। पहले 500 था, अब 693 होगा, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? देखो 193 हो गया। किस पर हुआ? 500 पर हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा। एक तो तरीका क्या है कि आप इसको भाग दे लो। दूसरा तरीका मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पर 5 है तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 दूनी 6, और 9 9 दूनी 18। कितना हो गया? 9 9 दूनी 18। मतलब मैं लास्ट 2 डिजिट निकाल लिया, और एक पॉइंट बाद में क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब 8.6 किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30.8.6%। ये वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में। अब इसमें क्या बोला गया? 2014 में 1,50,000 टन वस्त्रों का उत्पादन हुआ, तो 2014 में 19 वस्त्रों का जो उत्पादन हुआ वो कितना होगा? तो 19 वस्त्रों का उत्पादन कितना हो रहा है? यहाँ से 15% हो रहा है। तो यहाँ से देखो, ये वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? टोटल की वैल्यू 100 की वैल्यू दे रखी है, और अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? 15 की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से हो जाएगा। वैसे अपन को देखने की जरूरत नहीं है। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। 225 किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक मैंने जीरो ज्यादा लगा दिया शायद। हाँ, एक मैंने जीरो ज्यादा लगा दिया, तो एक जीरो हटा लेना। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब क्या बोला गया? दो बस है क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। मतलब ए है, एक बी है। एक तो इधर बढ़ रही है, एक इधर बढ़ रही है। ये वाली चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये चल रही है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखो, टकराव से 1 सेकंड पहले, मतलब टाइम, अगर टकराने से मतलब ये टकराएंगी ना, उससे 1 सेकंड के पहले उनकी मध्य की दूरी बताओ। तो देखो, मैंने क्या बताया था, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहाँ से मुझे रिलेटिव स्पीड बताओगे तो कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 34। 20 प्लस 34 यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास? 54। लेकिन ये जो सेकंड में दे रखा टाइम, तो अपने को किससे गुणा करने का? 5/18 से गुणा करा। 18 54 हो गया, 5 कितना हो गया? यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आ जाएगा अपने पास कितना? मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। स्पीड अपने पास है कितना? 15। टाइम कितने टाइम्स के लिए पूछा है? 1 सेकंड से पहले पूछा, तो 15 को इंटू 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 15 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में।
अब देखो इसका माध्य पूछा है, माध्य पूछा है मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, और सबको ऐड करने के बाद जितने टर्म दे रखे हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास माध्य आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐड करता हूं, देखो 11 प्लस के माइनस 2 प्लस 7 प्लस के माइनस 1 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 15 प्लस के माइनस 1 प्लस 13। अब देखो कितने टर्म है, ये 10 टर्म है, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, माध्य। तो क्वेश्चन में पहले से ही माध्य दे रखा है कितना, 9, तो यहां से मैं 9 की वैल्यू होगी। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 90 हो जाएगा। और 11 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13 ऐड करता हूं तो मेरे पास आएगा 85। और यहां से कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस के और के, यहां से कितना हो जाएगा 3k, 3k। और देखो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 2 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से 90। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 81 हो जाएगा, 81 उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9। तो के की वैल्यू मेरे मुझे प्राप्त हो जाएगी कितनी, 3। तो यहाँ से के की वैल्यू तो पूछा है कितने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 20 में। देखो पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी अपन को दे रखा है 5:7:8 के अनुपात में, जिसमें क्यू प्रतिदिन अपन को इतना दे रखा है, तो पी और क्यू की मजदूरी बताना है। तो 560 रेशियो क्यू का वैल्यू कौन सा है, 7 का दे रखा है, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है। अब सबसे पहले आर का पूछा है, तो आर का रेशियो कौन सा है, 8 वाला है, तो 8 से गुणा कर देंगे। तो ये आर क्या जाएगा, कितना हो गया, देखो 7 8 56, तो कितना हो गया 8 64, मतलब 640। देखो अगर पहला आर का पूछा है तो आप एग्जाम में कैसे सोचोगे कि पहला आर का पूछा है तो 640 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको टिक करके आगे चला जाए। अगर पी भी बता देता हूँ, देखो 560 की वैल्यू निकालना है, कितना है 7 की वैल्यू है, और जो पी का रेशियो है वो कितना है 5 है, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना होगा, देखो 7 8 56 और 8 5 40, मतलब जो पी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है 640 और 400। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 21 में। देखो ए का वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। देखो पहले इतना सोल्व करो कि ए का वेतन मैंने ए मान लिया, इसके 30%, अगर इसका 30% करता हूं तो मुझे बी के वेतन के, अगर मैं 3/5 करता हूं तो उसके 20% भी करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इन दोनों के वेतन बराबर मिल जाते हैं। अब क्या करना, इनका रेशियो ले लेते हैं। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट, देखो 3 से काटता हूँ, यहाँ से कितना हो गया, 3 से 10 टाइम हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 10 टाइम होगा, 2 हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ए और बी का रेशियो चाहिए, तो ए और बी का रेशियो चाहिए तो कितना मिलेगा मुझे, 2:5। अब क्या बोला गया, देखो बी का वेतन दे रखा, मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है अपन को क्वेश्चन में, कितना 2400। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2400, मतलब अगर इसको आप गुणा करोगे 480 से, 5 के 20 और 5 × 40, मतलब ये कितना गुणा दे रखा है 480 गुणा, तो जो ऊपर वाला हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 480 गुणा हो जाएगा। तो ए का वेतन ही पूछा है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 960 रुपए। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 21 में, 22 में, उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक है। तो आप पहली संख्या कितनी मान लो 1, तो उसके अगली वाली संख्या कौन सी होगी, x + 1 ही तो होगी। ये सुनो क्रमागत बोला है, बोला कि पहली संख्या का 4 गुना, तो पहली संख्या का आप क्या कर दो 4 गुना कर दो। पहली संख्या का मैंने 4 गुना कर दिया, फिर बोला दूसरी संख्या के 3 गुना, तो इस संख्या के मैं 3 गुना करूंगा तो कैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर बोला इसके 3 गुणे से 10 अधिक है, तो 3 गुणे से 10 अधिक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, तो 4x, ये कितना हो जाएगा, देखो 3x प्लस 3 प्लस 10, देखो इधर आएगा तो मेरे पास x आ जाएगा, यहाँ से कितना x आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 13। तो मुझे एक संख्या पता चलेगी 13, तो मुझे अगली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, x + 1, मतलब कितना हो जाएगी 14। अब क्या पूछा है, दोनों संख्या पता लग गई कि उन दोनों क्रमांक संख्या को गुणनफल बताओ, मतलब 13 × 14 बताना है आप लोग को। 13 × 14 करोगे तो कितना हो जाएगा 82, मतलब लास्ट 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें क्या बोला गया, देखो एक संख्या लिख देता हूं मैं 83 75 75642। अब बोला गया देखो इसकी विषम में तो एक जोड़ना है, और जो सम है उसमें एक घटाना है। जो सम है यहाँ पर एक घटा दिया मैंने, कितना आ गया 7, विषम में तो एक जोड़ दिया 4, यहाँ विषम में तो एक जोड़ दिया 8, विषम में तो एक जोड़ दिया, कितना हो जाएगा यहाँ से 6, यहाँ से घटा दूंगा 5, यहाँ से 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1। अब क्या बोला गया, देखो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग, सबसे बड़ा ये रहा, सबसे छोटा ये रहा, 8 + 1 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया है कोट ए बराबर है कोसेक a/4, तो सेक ए का मान बताना है। तो मुझे से बताओ कि आपके पास दे रखा है कोट ए इक्वल टू किसके दे रखा है, कोसेक कोसेक a/4 की वैल्यू दे रखी है। मुझे ऐसे बता दो कि यहाँ से कोट ए को क्या लिखोगे आप, साइन और कोस में, कोस ए बाई साइन ए, यस और नो। और इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ से कोसेक क्या होता है 1/sin ए होता है, तो 1/sin ए, और मल्टीप्लाई में नीचे क्या है 4 है, तो देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से मुझे इसे बता दो, अगर इसको पलटता हूं
अगर इसको पलटता हूं, किसको, यहां से अगर मैं इसको पलटता हूं, क्या, ये 1/4 को, तो 1/4 को पलटूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब तो 1/cos से क्या होता है, sec a होता है, क्या होता है sec a, तो यहां से क्या जाएगा 4, तो sec a की वैल्यू तो पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर रसायन है, किस अनुपात में पानी का रसायन के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 20 रुपए प्रति लीटर बेचने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सके। अब देखो, इसमें आप एलिगेशन लग रहा होगा कि हाँ एलिगेशन लगा देते हैं, लगा दो, लेकिन आप ये याद रखना कि अगर अपन यहाँ पर सीपी लिख रहे हैं तो सीपी और सीपी तीनों का सीपी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ये 20 रुपए है ना, ये सीपी नहीं है, क्या है, बेचने पे, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मुझे से बता दो। पहले तो एक व्यक्ति के पास था, वो तो 25 रुपए प्रति लीटर है रसायन, तो ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं केमिकल। जो वाटर है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 20 रुपए प्रति लीटर के बाद, अब देखो वाटर का प्राइस क्वेश्चन में जब तक नहीं दे रखा अपन क्या मान लेंगे खुद से, जीरो है। अब देखो यहां से अगर अपन को ओवरऑल बड़ा चाहिए तो ओवरऑल कैसे मिलेगा, 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट मतलब कितना होता है, 1/4। अगर कोई वस्तु सीपी 4 की है तो बेच कितने में रहा है, 5 में बेच रहा है, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपन को, ओवरऑल कितनी गुना, 20 गुना, मतलब 5 का 20, तो यहाँ पर 20 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 16 हो जाएगा। यहाँ से अपन कॉस्ट प्राइस निकाली कितना, 16। अब लगाओ एलिगेशन, देखो यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास, 16 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये तो निकला अपने पास केमिकल का, ये निकला वाटर का, तो पूछा किसका रेशियो है, ध्यान रखना। पहले किस अनुपात में पानी का रसायन का अनुपात पूछा है, तो पहले पानी का पूछा है तो 9 रेशियो लिखाएंगे और फिर 16 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा। वैसे अगर 16:9 लिख देता तो अपना क्वेश्चन आधे लोग यहीं पर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि पहले पानी वाला पूछा है या केमिकल वाला पूछा है, तो पहले पानी वाला पूछा है तो अपन 9:16 करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में, कार अपने गंतव्य 45 मिनट से पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, और अपने गंतव्य पर 36 मिनट पहले पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, मतलब 36 मिनट में पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो डिस्टेंस तो क्या होती है, स्पीड बाई टाइम। तो देखो स्पीड ये दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है, 45, लेकिन मुझे पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, लेकिन ये मिनट में है तो इसको मैं 60 से गुणा कर दूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी। तो 65 × 45/60 करूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, मेरे पास डिस्टेंस ही तो होता है। तो मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाली कितनी, 65 × 45/60, क्योंकि इसको मैंने क्या किस में चेंज कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिस्टेंस होगी, अब तो इतने मिनट में, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम दे रखा है, अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही तो होता है। तो देखो डिस्टेंस मेरे पास है कितनी, 65 × 45/60। अब देखो इसको सोल्व नहीं करना, ऑटोमेटिक कर जाएगा। अब मेरे को डिवाइड किससे करना है, मुझे बताओ डिवाइड किससे करना है, मुझे इससे डिवाइड करना है कि 36 मिनट से। अगर मैं 36 मिनट से डिवाइड करता हूँ, देखो 36 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगी, स्पीड, लेकिन इसको भी चेंज करना है किस में, घंटे में चेंज करना है। तो 60 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो देखो 60 से मैंने इसमें लिख दिया। अब देखो इसको 16 ही तो करना है, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी, तो 60 से 60 कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। 5 से 9 से काट दूंगा, 9×5 = 45, 9×4 = 36, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो कितना होगा, देखो 65 × 5 कितना होता है, 325, और 325 डिवाइड बाई 4, तो 325 डिवाइड बाय करो, देखो 4×32 कितना हो गया, 4×32 तो 8 पॉइंट कुछ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होएगा, कितना हो जाएगा, 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में, देखो 12,500 रुपए में एक वर्ष में प्रति 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करो जब अपन को हाफ ईयरली कन्वर्ट कराए। तो मैं बोलूंगी देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,500, यहां से जो रेट दे रखी है आपके पास कितनी दे रखी है, 12, टाइम दे रखा है कितना, 1 ईयर। अब जब भी हाफ ईयरली गणना करें तो आप याद रखना, जो रेट हो जाती है वो तो कितनी हो जाती है, आधी, मतलब 6% हो जाएगा, और जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक ये कैसे होता है तो अपन जब थ्योरी की क्लास करेंगे तब करेंगे, प्रैक्टिस में इतना याद रखो, जब भी आपको हाफ ईयरली पूछे तो आपको रेट को आधा करके गणना करना है और टाइम को कितना, 2 ईयर्स। तो अपन ट्री मेथड करते हैं, देखो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। देखो फर्स्ट ईयर पे अगर मैं 12,500 पर 6% की दर से ब्याज लगाता हूं तो 125 × 6 मेरे पास कितना हो जाएगा, 750। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज लगना, मतलब सेकंड ईयर पर जो प्रिंसिपल है 12,500 पर 6% की दर से लगेगा तो 750 तो लगेगा ही लगेगा। साथ पे जो फर्स्ट ईयर पर जो ब्याज लगा 750 पर भी अपन 6% दर से ब्याज लगाएंगे। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आएगा, कितना आएगा 45। तो टोटल ब्याज बता दो कितना आ जाएगा, देखो 750 प्लस 750 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा, तो 1500, 1500 प्लस कितना हो जाएगा, 1545। तो यही मिलेगा अपन को ब्याज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में, एक आदमी ने दो वस्तुएं
₹3050 प्रति वस्तु के मूल्य में खरीदा। वस्तु एक वस्तु को 10% की हानि पर दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसके द्वारा कुल लाभ प्रतिशत बताओ। जब ये चीज परसेंटेज में ही पूछा है तो आपको रियल डाटा की जरूरत कहाँ है, आप ऐसे बताओ। जब परसेंटेज में पूछा है तो आपको रियल डाटा की जरूरत नहीं है, बाकी आप रियल डाटा से भी कर सकते हो, तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो मैं से बोलूंगा जब परसेंटेज में पूछा है तो आप खुद से मान लो कि सीपी कितना है, 1 है। सीपी कितना, 1 है, 100 है, कितना ही मान लो अपने हिसाब से। तो मैं मान लेता हूँ सीपी कितना, 100, क्योंकि 100 पर 10% और 20% करना क्या हो जाएगा, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक वस्तु सीपी 100 है, तो यहाँ पर कैसी कितनी वस्तु दे रखी है, 2, तो दोनों का सेम है, तो दो दो वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 200 हो जाएगा। ये सो कितना समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि जो पहली वस्तु है उस पर 10% की हानि होती है। अगर पहला वस्तु मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फर्स्ट की प्राइस, अगर 100 पर मैं बोल रहा हूँ कि 10% की हानि होती है, तो यहाँ से जो एस पी हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सेकेंड वस्तु की बात करूंगा, उसका कॉस्ट प्राइस भी कितना है, यहाँ से 100 ही है, लेकिन उसके 20% का लाभ हो रहा है। अगर इस पर 20% का लाभ हुआ तो मुझे बता दो कितना रुपए का लाभ होगा, 120। अब उसके द्वारा पूछा कि उसका द्वारा लाभ बताओ कुल अर्जित। टोटल सीपी कितना है अपने पास, 200, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 210। अब बताओ यहाँ से परसेंटेज में चेंज कितना आ रहा है, 10 का चेंज आ रहा है, किस पर आ रहा है, 200 पर आ रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, और 2 से कितना हो जाएगा, 5। मतलब यहाँ से कितना मिल रहा है उसको, 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। 5% का प्रॉफिट कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो एग्जाम में इजी करना, थोड़ा फास्ट करना, यही मेथड था। कई लोग क्या करेंगे, इस डाटा का यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन में फंस जाएंगे, मतलब उनको 2 मिनट लग जाएगी। और अपन ने इस क्वेश्चन को अगर विदाउट समझे करें तो आप इसको 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यही होता है अप्रोच वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 29। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोला गया है कि देखो यदि 32 वर्षीय पुरुष को नए पुरुष बदल दिया जाता है तो 32 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए पुरुष की आयु बताओ। तो सबसे पहले इसको बेसिक से अप्रोच करना सीखो कि 42 जो पुरुष दे रखा है, जो पहले 42 पुरुष दे रखे हैं, उनकी जो एवरेज जो आयु है मैं बोल लेता हूं कितनी है, अक्स है। तो इनका सम बता दो कितना होगा 42 का, 42 इंटू अक्स हो जाएगा। ये सुनो, अब बोला कि 1 वर्ष बढ़ जाती है औसत वर्ष, जब एक नया पुरुष की आयु क्या बदल दिया जाता है, अपने 32 वाले में बदल दिया जाता है। तो जब 1 बढ़ जाती है तो एवरेज कितनी हो जाती है, इतनी। लेकिन पुरुष तो उतनी रहेंगे, क्योंकि 1 जा रहा है तो क्या कर दिया, 1 आ रहा है वापस, तो कितने हो जाएंगे, 42 रहेंगे। तो 42, अब ये हो जाएगा चेंज होने के बाद। तो देखो डिफरेंस ये पहले था, अगर इनका डिफरेंस लेता हूं 42 एक्स का, तो मेरे पास ये डिफरेंस किसकी वैल्यू आएगी, जो नए पुरुष है, जो नए पुरुष है, जो नए पुरुष है माइनस जो निकला है। क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस के कारण ही तो ये डिफरेंस आएगा ना। जो नया पुरुष का जो वेट है और जो निकाले हैं उन दोनों का एज का जो डिफरेंस है, वो इन दोनों के एज जो अपने सम निकाला है उन दोनों का जो डिफरेंस बचेगा यही तो बचेगा। तो यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं, 42 एक्स प्लस 42 माइनस का 42 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां से नया प्लस एन लिख दिया मैंने 32। देखो 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 32 उधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 74। कितना हो जाएगा, 74। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो 32 वर्षीय पुरुष है, मैं से बोलूंगा तो 42 का एवरेज कितना है, 42 का एवरेज ये मान लो कि अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो कितना होता है, 42 होता है। 42 के एवरेज, 42 लोगों का एवरेज कितना है, 42 मान लो आप, कि अगर कोई भी चेंज न तो आता है न 12 तो कितना 42 होता है। लेकिन मैं से बोलूंगा इसमें 32वां जो लोग हैं वो उठा देता हूं, तो इसमें क्या हो जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाती है आयु, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। वो 1 वर्ष बढ़ क्यों रही है, 1 वर्ष इसलिए बढ़ रही है कि जो 42 था उसमें ये 32 के कारण प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें 32 जोड़ दो कितना हो गया, 4 और 7, 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। बाकी बेसिक से भी इजी रहेगा, बेसिक समझना इजी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 230 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। मैं से बोल सकता हूं, देखो इन्वेस्टमेंट का पूछा है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, कि अपना कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, तो वो अपने जो रेशियो देता है वो किसका देता है, प्रॉफिट का रेशियो देता है। तो इन्वेस्टमेंट देखो मुझे इसे बता दो, 5 इंटू टाइम कितना है अपने पास, टाइम कितना है 8। धनराशि देखो टाइम ये दे रखा है टाइम, और ये दे रखा है धनराशि, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 8। दूसरा कौन सा कर रहा है, 8 इंटू 6। और तीसरा कौन सा कर रहा है, 3 इंटू 4। देखो यहां से सोल्व कर सकते हो आप। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूँ, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना होगा, देखो 10, कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा 3। 10 12 3 के जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। और वैसे भी जो एग्जाम होगी 12th लेवल की वो जुलाई में होगी, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।